हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा नया साइंस का टॉपिक है द अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन। अभी इसको सीखने से पहले हमें फ्री फॉल क्या है वो जानना पड़ेगा। फ्री फॉल यानी वो एक स्टेट है, जब इंग्लिश में उसको डेफिनेशन बताऊं तो ऐसे व्हेन अ ऑब्जेक्ट फॉल्स ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी क्या, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ओनली सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी से गिरता है, जैसे कि ये चौक है, मैं उसको फेंक रहा हूँ तो वो फ्री फॉल कर रहा है। अगर मैं उसको ऐसे फेंकता हूँ तो वो फ्री फॉल नहीं है, क्योंकि मैं अपना हैंड का भी फोर्स उस पर लगा रहा हूँ। सिर्फ ग्रेविटी की मदद से वो जब नीचे गिरता है और उसमें एक्सलरेशन होता है, यहाँ पर रहेगा तो जीरो, फिर उसका एक्सलरेशन इंक्रीज़ होगा, तो वो जो एक्सलरेशन है वो ग्रेविटी की वजह से होता है, और उस एक्सलरेशन को बोलते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन। और उसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर जी। ये स्मॉल लेटर जी यानी ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, और कैपिटल जी यानी यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये जो जी है उसको उसका फॉर्मूला क्या है, तो आज उसका डेरिवेशन हम देखेंगे। तो अभी ग्रेविटी यानी ग्रेविटी एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला नॉर्मली होता है F यानी फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू ए। अभी ये एक्सलरेशन है और एक्सलरेशन हो रहा है ग्रेविटी की वजह से, तो हम लोग ग्रेविटी की जगह ए के जगह जी लिखेंगे। तो फोर्स इक्वल्स टू m इंटू जी। अभी हमें ये जी का फॉर्मूला चाहिए, तो ये जी को हम यहाँ लेके जाएंगे। तो जी इक्वल्स टू, अगर जी यहाँ पर है सब तो m यहाँ जाएगा, तो F अपॉन m। अभी फोर्स, अभी अगर हम देखें तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसमें भी ये F इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। तो वो भी उसको भी F हम लोग करते हैं फोर्स से क्या होता है, तो फोर्स के जगह पे हम वो वाला फॉर्मूला लिखेंगे। तो G इक्वल्स टू कैपिटल G अपॉन डी स्क्वायर अपॉन m। अभी सपोज ये जो g है वो सभी ऑब्जेक्ट के लिए कांस्टेंट है, चाहे वो फेदर गिरे या स्टोन गिरे। तो जो ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा है उसका मास नेग्लिजिबल है, क्योंकि ये स्मॉल m डिनोट करता है फॉलिंग ऑब्जेक्ट का मास, और ये कट हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसका मास हम कंसिडर नहीं करते। तो इन शॉर्ट जी का फॉर्मूला आया जी इक्वल्स टू कैपिटल G m अपॉन डी स्क्वायर। अगर हमें इसका वैल्यू चाहिए तो जी का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू, अब ये मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 kgs अपॉन डी। अभी डी यानी यहाँ पर रेडियस, और रेडियस किसका, अर्थ का रेडियस है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स होल स्क्वायर। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्रेंड्स, ये जो जी का वैल्यू है इसको बहुत सारे चीज़ें अफेक्ट करती है, तो वो हम आगे देखते। तो दोस्तों वो देखते हैं कि क्या 3 चीज़ें हैं जो ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट चीज़ है चेंज इन सरफेस ऑफ अर्थ का जो सरफेस है वो चेंजेबल है, मतलब वेराइटी है उसमें भी, तो वो उसको अफेक्ट करता है। अभी जो अर्थ है वो एग्जैक्टली स्पेरिकल नहीं है, वो थोड़ा ओवल शेप का है। सपोज ये उसका सेंटर है, तो यहाँ से डिस्टेंस कम है और यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा है। तो अगर हम लोग तो यहाँ पर डिस्टेंस कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, तो जो जी का फॉर्मूला है जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर यानी क्या, अगर रेडियस कम होगा तो जी का वैल्यू बढ़ेगा, और जो डी का वैल्यू बढ़ेगा
तो रेडियस कम होगा, तो यहाँ पर जो रेडियस कम हो गया तो जी का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जी का वैल्यू रहेगा एट दिस पॉइंट 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर रेडियस डिस्टेंस बढ़ गया है तो जी का वैल्यू कम हो जाएगा। तो यहाँ पर है 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम लोग इसका एवरेज निकालेंगे तो आंसर हमें आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही वैल्यू हम प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर हमें न्यूमेरिकल्स या कोई, अगर आपने बड़े होकर साइंस में फिर लिया, फिर स्पेस में गए, स्पेस जो साइंस है उसमें, तो जब भी प्रैक्टिकल के लिए अगर हम लोग को जी का वैल्यू यूज़ करना होगा तो हम यही यूज़ करेंगे 9.8 पर मीटर पर सेकेंड। अगर दूसरा हम देखें तो चेंज इन हाइट या फिर अल्टीट्यूड, तो हाइट जैसे चेंज होगा तो उसका कैसे असर करेगा जी के वैल्यू पे, तो उसको हम देखेंगे कि जैसे हाइट बढ़ेगा तो जी का वैल्यू कम होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी है उनके बीच में। तो जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से हम दूर जाएंगे तो उसका वैल्यू कम होगा। जैसे एरोप्लेन, तो एरोप्लेन में सिर्फ 10 किलोमीटर्स का गैप है, तो इतना ज़्यादा, अभी सपोज 9.8 है तो एकदम 0.12 का फ़र्क आता है। फिर वो बलून जो जो साइंटिस्ट रहते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स करने जाते हैं ना, जैसे वो बलून्स में, हॉट एयर बलून्स, फिर इसके ऊपर रहता है सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। सबसे ज़्यादा दूर रहता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, जो 37,500 किलोमीटर जितना दूर रहता है अर्थ सरफेस से, तो वहाँ पर 0.225 जितना मीटर पर सेकेंड्स का स्क्वायर रहता है। तो हाइट जैसे बढ़ेगा वैसे जी का वैल्यू कम होगा। फिर उसका थर्ड चेंज इन डेप्थ। तो चेंज इन डेप्थ यानी सपो अभी हम लोग अर्थ से नीचे नीचे जा रहे हैं तो सेंटर से हम लोग और नज़दीक जा रहे हैं, यानी रेडियस और कम हो रहा है। अगर रेडियस कम होगा तो जी का वैल्यू बढ़ेगा, पर यहाँ पर उल्टा होएगा। अगर रेडियस नीचे कम होगा तो भी जी का वैल्यू कम होगा। ये इसलिए होता है, सपोज़ ये अर्थ है, ये सेंटर है, हम यहाँ पर हम अगर इतना इतना जाएंगे, सपोज़ हम पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुँच गए, रेडियस इतना कम हो गया और हम यहाँ पर है तो हमें इतना ही रेडियस का ग्रेविटी इफेक्ट करेगा, लेकिन इसके साथ ही साथ मास भी कम हो जाएगा। फिर हमें इतना ही मास अफेक्ट करेगा, ऊपर का मास अफेक्ट नहीं करेगा। और जैसे g इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द अर्थ, अगर मास कम होगा तो g का वैल्यू भी कम होगा। इसीलिए हम अगर अर्थ के सेंटर में भी जाएंगे तो भी वैल्यू g का कम ही रहेगा। और अगर हम लोग ऐसे सेंटर में जाएंगे तो सेंटर में उसका वैल्यू होता है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हाइट की बात करें तो हम इन्फिनिटी पे जाएंगे तो होगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन दोनों क्राइटेरिया से हमें समझ में आता है कि हम ऊपर जाएंगे तो भी जी का वैल्यू कम होगा, नीचे जाएंगे तो भी जी का वैल्यू कम होगा। तो अर्थ सरफेस पे सबसे मैक्सिमम जी का वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था द अर्थ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन यानी स्मॉल जी का डेरिवेशंस, उसका वैल्यू हमने फाइंड आउट किया और उसको क्या इफेक्ट करता है, 3 चीज़ें वो भी हमने देखे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।